अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सूरज ग्रहण। 21 जून को लगने वाला सूरज ग्रहण। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस साल का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को बुर्ज कोस में लग रहा है। ये ग्रहण सुबह 8:45 पर लगना शुरू होगा और दोपहर 11:40 पर मुकम्मल होगा। दोपहर 2:32 पर इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ये ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आएगा। ये पाकिस्तान के ज़ायचे के दूसरे घर में लगेगा। ज़ायचे का दूसरा घर माल और मईशत से मुतल्लक, इसीलिए मुल्की मईशत का जनाजा तो पहले ही कोरोना और लॉकडाउन की वजह से निकल चुका है। अब खाना माल में ग्रहण लगना मज़ीद मुआशी परेशानी लाएगा, क्योंकि ये ग्रहण बुर्ज सरतान जो आबी बुर्ज है इसमें लग रहा है। इसीलिए दुनिया में अमूमन और पाकिस्तान में खासन बारिशें मामूल से ज़्यादा होने के अमकान हैं और मुल्क में सैलाबी कैफियत भी आने के अमकान हैं। कोरोना वबा भी अपने अरूज पर होगी, अलबत्ता सितंबर से इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू होगी। इस वक्त पाकिस्तान के ज़ायचे में मुश्तरी खाना 8 में है और 22 जून को ज़ोहल भी हालत रुजत में 8वें खाने में होगा, जिसकी वजह से मुल्की सियासी हालात में भी बेचैनी पैदा हो सकती है। मुल्की सरहदों पर हालात कशीदा हो सकते हैं और वज़ीर आज़म के लिए भी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। अब मैं इसका तमाम बुर्जों पर असरात बताता हूँ। बुर्ज हमल, ये ग्रहण इनके चौथे खाने में लगेगा, जो कि घरेलू और जायदाद और वालदा का खाना है। इसीलिए इनको ख़ानदानी मामलात में परेशानी आने का अमकान है। अगर कोई जायदाद का केस चल रहा है तो इसमें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है। बुर्ज सौर, ये इनके तीसरे खाने में लगेगा, जो कि बहन भाइयों और छोटे सफ़रों से मुतल्लक है। लिहाजा इन्हें बहन भाइयों से तल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता नज़र आएगा। सफ़र करने से पहले आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी, वरना हादसे का अमकान है। बुर्ज जोज़ा, ये इनके खाना माल में लगेगा, जो कि माल और दौलत से मंसूब होता है। इसीलिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोहतात रहें, कर्ज़ भी ख्वामख्वा आपको तंग करेंगे। बुर्ज सरतान, ये आपके तालिया में लगेगा, जो ज़ाती ज़िंदगी और तल्लुकात का खाना है। इसीलिए आपकी टेंशन बढ़ सकती हैं, सेहत के मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। आप लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतर सकेंगे, ख्याल रखें। बुर्ज असद, ये इनके 12वें खाने में लगेगा, जो कि खुफिया दुश्मन, अस्पताल, रुकावटों का खाना है। इसीलिए आपके दुश्मन ख्वार होंगे और आपके हासदीन की साजिशें नाकाम होंगी। अलबत्ता दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिलेगा। बुर्ज सुंबला, ये इनके 11वें खाने में लगेगा, जो कि उम्मीदों, ख्वाहिशात और दोस्तों का खाना है। इसीलिए आपको अपने दोस्तों की बेवफाई का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बिज़नेस मामूली सी गलती की वजह से तबाह हो सकता है। किसी नए काम में हिस्सा मत लें, आपके लिए ही बेहतर होगा। बुर्ज मीज़ान, ये इनके 10वें खाने में लगेगा, जो कि कारोबार, इज़्ज़तो वक़ार, मर्तबा और वालद का खाना है। कोई आप पर इल्ज़ाम लगा सकता है। आपके करीबी लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर सकते हैं। वालद की सेहत ख़राब होने के भी अमकानात हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। बुर्ज अकरब, ये इनके 9वें खाने में लगेगा, जो कि रूहानियत, लंबे सफ़र और ज़ियारत का खाना है। इसीलिए किसी अजनबी शख्स पर भरोसा ना करें। कानूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, मोहतात रहें। आपको नज़र वगैरह भी लग सकती है। बुर्ज कौस, ये इनके 8वें खाने में लगेगा, जो कि शराकत, हादसा और अजीम वाक़या से मंसूब है। इसीलिए विरासती मामलात में आपको इल्तवा का सामना करना पड़ सकता है। बीवी की सेहत पर खर्चा करना पड़ सकता है। शराकती कारोबार में भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बुर्ज जद्दी, ये इनके 7वें खाने में लगेगा, जो कि बीवी शराकतकार से मुंसलिक होता है।
آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جھگڑا کریں گے، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں اور بات طلاق تک بھی پہنچ سکتی ہے، محتاط رہیں۔ برج دلو، یہ ان کے چھٹے خانے میں لگے گا، جو کہ صحت، ملازمت اور دشمنوں کا خانہ ہے۔ آپ کو عدالتی کاموں میں فتح ملے گی۔ اگر بیمار ہیں تو صحت یابی حاصل ہوگی۔ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور یہ آپ کی خوشیوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ برج حوت، یہ گرہن آپ کے 5ویں خانے میں لگے گا، جو کہ محبوب، تعلیم اور بچوں سے منسلک ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کا محبوب آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور بچوں کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی تعلیمی کارکردگی اچھی نہ رہے گی۔ اس گرہن میں آپ کو 1 کلو یا 10 کلو گرام گندم کا صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اس نحوستوں سے بچ سکیں اور 2 رکعت نماز نفل کسوف ادا کریں۔